देखेंगे। लेकिन एक बात मुझे आपके माध्यम से कहनी है, राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर से पहले दिल्ली में तुगलकाबाद का एक हमारा गुरु घर है जिसको तोड़ दिया गया था, और सरकार ने भी वादे किए थे कि वो बनेगा, लेकिन 4 साल में अभी तक नहीं बना है। बाहर में जब मिला तो बहुत सारे लोग खड़े हैं मुझसे पूछने के लिए कि वो कब बनेगा। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुगलकाबाद वाला गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज गुरु घर कब बनेगा, सरकार बताए, क्योंकि आपने बहुत वादे किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो बनेगा। कब बनेगा? हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए। उनको मानने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं। धन्यवाद देना पड़ेगा। और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पे चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किन के संरक्षण में हो रहा है। और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है, सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए। और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, हर जगह एमपी के घरों में भी पानी भर गया है। अब देखिए, मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत विकास के वादे होते हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने भी की, केंद्र सरकार ने भी। उसका बुनियादी सच ये है जो आपके सामने। टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट पे रूफ कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे लोग। टर्मिनल 1 पे भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि कुदरत उन सबको स्वस्थ रखे। उसके साथ अब मेट्रो के भी जो है ना, मेट्रो भी जहां सब उनकी छतें चूरी हैं और सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। ऐसा लगता है कि नाव रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो, अगर दिल्ली का ये हाल है तो हम गांव में देखिए क्या होगा, कस्बों में क्या होगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, एक योजना है सरकार की, जल नल योजना। 2 साल से सड़कें खोद के डाल रखी हैं पाइप बिछाने के लिए कि हम पानी पहुंचा रहे हैं। तो पानी तो पहुंचा नहीं, लेकिन सड़कें खुदी है। उससे लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का और कहीं चोट लग जाती है। तो सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। हम एमपी एमएलए को तो सुविधा मिल जाएंगी, लेकिन जनता को सुविधा मिले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग, नीट पे इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जो है इस बात पे जवाब दे कि ये सिर्फ बोलने से काम चलेगा, इस पर धरातल पे क्या। उन बच्चों को कौन जवाब देगा? यहाँ क्या चल रहा कैसे पता लगेगा? तो बुनियादी काम और जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा की। जिक्र किया इमरजेंसी का कि 75 साल पूरे हो गए, उसको लेकर के क्या? अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है? और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है, वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे, राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करेंगे, कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना। आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक वाले, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा। जैसे हत्या होगी तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली है, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, इसकी क्या? अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। चलना चाहिए, चलेगा तभी देश में बदलाव होगा। और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है। हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे। बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला, तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए। तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा? तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज है उसको उठाते रहेंगे। इसलिए हम पार्लियामेंट